हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ सिंगल फेज एसी सिस्टम के 3 पार्ट्स के बारे में। मैं उनकी प्रूविंग बताने वाली हूँ। इनके 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहला है सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम, दूसरा सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम विद मिड पॉइंट अर्थहेड, थर्ड है सिंगल फेज 3 वायर सिस्टम विद मिड पॉइंट अर्थहेड। मैं इन तीनों की प्रूविंग बताने वाली हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम की सारी प्रूविंग्स बताई हैं। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था, यहाँ पर जनरेटर लगाया था और वहां पर हमने I1 I2 I3 ये सब मान लिए थे। तो यहाँ हमारा नेक्स्ट आता I4। ये मैंने इसलिए माना है, आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने I1 I2 I3 क्यों माना है वो आपको पता चल जाएगा इसमें। एंड A4 ये हो गया। VM इज इक्वल टू VDC माना है। एंड अब हमारा पावर, तो हमारा ये एसी सिस्टम है, तो एसी सिस्टम में पावर होती है हमारी P इज इक्वल टू VI cos फाई। और हमने इससे पहले वाले में पढ़ा था डीसी वाले में P बराबर V इंटू आई। तो क्योंकि ये एसी है इसलिए हम इसमें cos फाई जरूर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। तो फर्स्टली हम देखेंगे I। तो I इज इक्वल टू IRMS इज इक्वल टू होता है IM अपॉन √2। तो इसी प्रोसेस से हम निकालेंगे VRMS इज इक्वल टू VM अपॉन √2। तो ये तो हमारा निकल आया VRMS। अब निकालेंगे हम पावर। तो पावर निकालने के लिए होगा V इंटू आई कॉस फाई। अब यहाँ पर हमारी V है VRMS, क्या है VRMS इंटू आई है हमारा IRMS। तो ये है हमारा I4, तो इसे मानेंगे हम I4 cos फाई। अब हमने देखा है कि हमारी VRMS की वैल्यू है VM अपॉन √2। क्या है VM अपॉन √2। तो यहाँ हम वैल्यू रख देंगे VM अपॉन √2 इंटू I4 cos फाई। अब VM इज इक्वल टू हमारा है VDC, क्या है VDC। तो हम यहाँ रख देंगे VDC अपॉन √2 I4 इंटू कॉस फाई। ये इज इक्वल टू हमारा P है। अब यहाँ से हमें I की वैल्यू निकालनी है। I की वैल्यू निकालनी है, तो I की वैल्यू निकालने के लिए इंटू से हमारा ये इधर चला जाएगा, ये सॉरी इधर ही रहेगा, ये P अपॉन ये हो जाएगा इधर VDC, ये इंटू में आ जाएगा √2 एंड ये cos फाई अपॉन में। यहां से हमारी किसकी वैल्यू निकल आई I4 की। अब I4 की वैल्यू निकल आई। अब निकालना है हमें लॉसेस। तो लॉसेस निकालने के लिए ये इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। तो W इज इक्वल टू होता है I² R। तो I माना है हमने 4 I4, तो हम 4 रख देंगे। अब हमने यहाँ 2, क्योंकि हमारा 2 वायर है, 1 ये एंड 1 ये, तो हमारा यहाँ 2 वायर है इसलिए हम यहाँ पर 2 का इंटू करेंगे। तो 2 इंटू एंड I4 की वैल्यू हमने निकाल ली है ये, तो हम यहाँ रख देंगे √2 P अपॉन VDC cos फाई का स्क्वायर एंड R इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि R इज इक्वल टू होता है ρL अपॉन A। तो हम ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे ρL अपॉन A। जैसा कि मैंने पहले बताया था, सेम वही प्रोसेस है, वैसे ही करना है। अब इसकी हम स्क्वायर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये रूट हट जाएगा तो ये 2 बचेगा, P² अपॉन VDC का स्क्वायर cos स्क्वायर फाई इंटू ρL अपॉन A। तो ये हो जाएगा 4P² अपॉन VDC का स्क्वायर cos स्क्वायर फाई एंड ρL अपॉन A। तो चलिए अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है A4 की। सॉरी, ये A4 है क्योंकि हमारा क्षेत्रफल A4 दे रखा है। तो अब हमें इसे A4 की वैल्यू निकालनी है। तो A4 के लिए ये हमें इधर लेके जाना होगा इनटू में। तो ये आ जाएगा इधर 4P² ρL अपॉन VDC का स्क्वायर cos फाई, ये इनटू में है डिवाइड में आ जाएगा।
यहाँ से हमारी निकल आई A4 की वैल्यू। अब हमें निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है V = 2AL। तो 2 हमारा इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पर 2 वायर हैं और A माना है हमने A4 और L तो L है और V वॉल्यूम हो गया V4। तो 2 = A4 की वैल्यू है 4p² रो L/V² DC cos phi W इंटू में ये है अब यहाँ पर हमारा ये 2 का इंटू हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8p² रो L/VDC² cos phi इंटू W एंड ये हो जाएगा L², इसकी इंटू हो जाएगी। तो ये तो हमारा हो गया V4 = अब हमें इसमें क्या करना है, V4 में V1 से डिवाइड करना है। तो चलिए हम देखते हैं V4/V1। तो V1 मैंने इससे पहले वाली वीडियो में निकाला था तो उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। ये आ जाएगा यहाँ पर V4, तो ये है 8p² रो L² DC cos phi इंटू W एंड इससे पहले वाली वीडियो में मैंने V1 निकाल रखा है। तो V1 निकाल रखा है तो वो होता है हमारा 4p² रो L² W V² DC। अब ये हमारा डिवाइड में है तो ये इंटू में आ जाएगा तो ये पलट जाएगी ये वैल्यू, तो ये ऐसे ही रहेगा p² L² VDC² cos phi W इंटू ये हो जाएगा WV² DC 4p² रो L² एंड VDC से VDC कैंसिल 4 2 जा 8 p² L रो L²। तो यहाँ बचा हमारा कितना बचा 2 ये हो गया W। अब ये हमारा W cos phi इंटू W, ये W से W कट गया तो यहाँ बचा 2/cos phi, ये हो गया B4/V1। तो सेम अब हमारा V4 = आ गया 2/cos phi इंटू V1। ये हमारा मेन फॉर्मूला हो गया। तो ये हो गया हमारा मेन फॉर्मूला। अब ऐसे ही हमें सेकंड करनी है वैल्यू एंड थर्ड वाली की भी वैल्यू फाइंड करनी है। अब आता है हमारा सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम विद मिड पॉइंट अर्थेड। तो ये भी हमारा सेम वही प्रोसेस है, उसमें जनरेटर लगा था, यहाँ कॉइल लगी है। ये है हमारा I5 A5 मान लिया हमने, यहाँ पर VM ये हो जाएगा 2VM एंड 2VDC, ये हो जाएगा VRMS = 2VM। तो 2VM हमारा यहाँ दे रखा है = 2VDC, तो ये हमने मान लिया 2VDC/√2। P = VRMS IM cos phi, तो VRMS की वैल्यू रख दी हमने ये यहाँ पर, ये हो गया। अब हमें यहाँ से I5 की वैल्यू निकालनी है। तो I5 की वैल्यू निकालने के लिए ये सब जो हमारा ये इधर ले जाएंगे तभी तो निकलेगी। तो P ये हो जाएगा, ये डिवाइड में इंटू में आ गया एंड ये जो इंटू वाला ये डिवाइड में आ गया, तो ये √2 से √2 बार कट गया। अब बचा हमारा I5 = P/√2 VDC cos phi। अब निकालेंगे हम लॉसेस का फॉर्मूला होता है W = I²R। तो I5 माना था इसलिए हमने I5 ले लिया। W = यहाँ हमने I की वैल्यू निकाल ली थी पीछे, तो ये हमारी I की वैल्यू है P/√2 VDC cos phi इसका होल स्क्वायर, और ये R = होता है रो L/A। तो A हमने A5 माना था इसलिए हमने यहाँ A5 लिखा है। अब हमने इसकी यहाँ इंटू कर दी, हमें यहाँ A5 की वैल्यू निकाल ली। तो A5 की वैल्यू निकालने के लिए ये डिवाइड में है, हम इसे इधर ले गए इंटू में, और ये जो इंटू वाला ये इधर ले आए, तो ये A5 की वैल्यू निकल आई। अब निकालना है हमें वोल्टेज। तो वोल्टेज के लिए फॉर्मूला होता है A × L। तो A × L हो गया ये A5 × L। तो ये 2 इसलिए क्योंकि हमारा ये जो VM था वो हमारा 2 बार वोल्टेज निकल रही थी, 2 वोल्टेज निकालने, तो इसलिए हमें 2 का इंटू करना होगा। A5 की वैल्यू हमने यहाँ से ले ली, ये A5 हो गया, ये L। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, क्योंकि यहाँ पर ये 2 दे रखा है, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, और ये L² हो गया P² रो L² VDC² cos स्क्वायर phi W। अब हमें V5 को V1 से इंटू करना है, डिवाइड। तो डिवाइड करने के लिए हमने ये ले लिया
ये हमारी V5 की वैल्यू आ गई एंड ये हमारी V1 की वैल्यू है। तो V1 की वैल्यू हमने उससे पहले वाली वीडियो में निकाल ली है, इसलिए हम इसे दोबारा नहीं निकालेंगे, वहाँ से हमने डायरेक्ट वैल्यू ले ली है। तो हमने यहाँ पर ये जो डिवाइड में है, ये जो अब हमें इनटू में लाने के लिए ये जो वैल्यू है ये पलट जाती है, तो पलट जाएगी वैल्यू, तो ये हो जाएगी W VDC का स्क्वायर 4p² रो L स्क्वायर। ये W से W कैंसिल, VDC स्क्वायर से VDC स्क्वायर कैंसिल, यहाँ p स्क्वायर से p स्क्वायर, रो से रो, L स्क्वायर से L स्क्वायर। हमारा बचा यहाँ पर ये 1, यहाँ ऊपर तो कुछ नहीं बचा तो यहाँ 1 हो गया एंड नीचे बचा 4 cos स्क्वायर 5, तो ये हो गया W VM अपॉन V1। तो V5 इज इक्वल टू निकाल लेंगे हम, इसका डिवाइड कर देंगे 0.5 cos 5 स्क्वायर, ये V1। तो ये हमारी आ गई मेन वैल्यू। अब देखते हैं हम थर्ड वाला। थर्ड है हमारा सिंगल फेज 3 वायर सिस्टम विद मिड पॉइंट अर्थ हेड। तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस है, सिर्फ इसमें फ़र्क इतना है कि इसमें न्यूट्रल वायर है। तो न्यूट्रल वायर के लिए हम इस पर थोड़ा सा चेंज कर देंगे। यहाँ पर आई हमने I6 मान लिया, A6 है एरिया एंड VM 2VM इज इक्वल टू 2 VDC। सेम वही प्रोसेस अप्लाई किया है हमने। ये VRMS इज इक्वल टू 2VM अपॉन √2। तो 2VM इज इक्वल टू है 2 VDC, इसलिए 2 VDC। पावर निकाल ली, तो पावर होती है हमारी P इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू कॉस 5। तो V है हमारा यहाँ पर VRMS की वैल्यू है ये इतनी हमने लगा दी। अब I है हमारा I6, इसलिए हमने I ले लिया। cos 5 हमारा cos 5 है। यहाँ से हम I6 की वैल्यू निकालेंगे। I6 की वैल्यू निकालने के लिए हमने ये जो सारी वैल्यू है ये हम इसे डिवाइड में ले आए। ये जो √2 है ये अब ऊपर चला गया, यहाँ हमारा P आ जाएगा, ये P हो गया एंड ये है 2। तो ये जो 2 है 2 VDC cos 5, ये √2 से √2 बार कट गया। I6 की वैल्यू आई हमारी P अपॉन √2 VDC cos 5। अब निकालेंगे हम लॉसेस। लॉसेस निकालने के लिए ये होता है I²R। तो I है हमारा I6, तो I6 है हमारा यहाँ पर। अब हम यहाँ पर 2 की इंटू करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर 2 लॉसेस निकलेंगे। यहाँ पर हमारे ये 2 कॉइल हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर 2 का इंटू करेंगे। 2 का इंटू करने के लिए ये I की वैल्यू आ गई, I का स्क्वायर होगा इसका, और R की वैल्यू रो L अपॉन A6। अब यहाँ पर 2, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये P स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से रूट हट जाएगा, तो रूट हट गया VDC का स्क्वायर cos स्क्वायर 5। अब ये हमारा ये रो L अपॉन A6, तो ये 2 है, 2 से 2 कैंसिल। अब हमारी A6 की वैल्यू निकली, क्योंकि हमने A6 की वैल्यू निकाल ली है यहाँ पर। तो A6 की वैल्यू निकालने के लिए हम इधर ले आएंगे इसे और इसे इधर ले जाएंगे। ये हमारी A6 की वैल्यू आ गई। अब निकालना है हमें वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा, बाकी सब सेम ही है। वॉल्यूम में सिर्फ हमें इतना करना है, क्योंकि ये है हमारा 2A6L, ये हमने पहले भी लिया था वॉल्यूम, लेकिन हमारा इसमें न्यूट्रल पॉइंट था, तो न्यूट्रल हमारा हाफ होता है। तो हाफ लेने के लिए हम यहाँ पर हाफ ले लेंगे। A6L, इसका LCM ले लिया, ये हो जाएगा 4A6L प्लस A6L, ये ऐड किया 5/2 A6L। 5/2 A की वैल्यू रख दी हमने ये यहाँ से L। अब हमने इसमें L का इंटू कर दिया, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर रो L स्क्वायर VDC का स्क्वायर एंड cos 5। तो ये हो गया, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 5। तो ये हो गया। अब हमें निकालना है V6। तो V6 निकालने के लिए हम इसे V1 से डिवाइड कर देंगे। तो V1, ये हमारी V6 की वैल्यू आ गई। अब ये हमारी V1 की वैल्यू जो हमने पहले वीडियो में निकाल रखी है, तो इसे हम इनटू में लाने के लिए इसकी वैल्यू को अपोजिट कर दिया। अपोजिट कर दिया तो हमारे देखते हैं क्या क्या कट रहा है। VDC से VDC कट गया, W एंड P स्क्वायर से P स्क्वायर, रो L से रो L एंड ये कट गया। तो अब हमारा बचा 5। तो 5 2 इंटू 4 cos स्क्वायर 5। तो V6 अपॉन V1, तो 5/8 cos स्क्वायर 5। तो V6 की वैल्यू आ गई। V6 से ये हमारी डिवाइड हो गया 0.7 cos स्क्वायर 5 V1। ये हमारी मेन वैल्यू। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।